हाय, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वर्डपैड। तो वर्डपैड स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे ओपन करते हैं। तो सर्च में जाते हैं, इसके बाद वर्डपैड लिखा और उसको ओपन कर लिया। सबसे पहले हम लिखते हैं कि एक कोई वर्ड जो टाइटल हमारा हो। जैसे हमने लिखा है AZ कंप्यूटर अकेडमी। लिखने के बाद अब हम चाह रहे हैं कि इसको जो है ना, इसको टेक्स्ट स्टाइल ऑप्शंस को कोई भी यूज़ कर लेंगे। जो भी बोल्ड जो है वो बहुत सारे टेक्स्ट पे वो यूज़ नहीं होता, ऑलरेडी बोल्ड होता है, इसलिए वो यूज़ नहीं। जैसे अभी अभी हमने ये वाला टेक्स्ट यूज़ किया है, इसमें बोल्ड ऑलरेडी हुआ हुआ है। अभी दूसरा वाला टेक्स्ट यूज़ किया, उसमें बोल्ड हम कर देते हैं। ये देखिए बोल्ड पे अप्लाई हो रहा है। उसके बाद इटैलिक हो गया, उसके बाद अंडरलाइन हो गया। इटैलिक जो होता है वो स्टाइल वाला होता है जो हम क्रॉस कर देते हैं। उसके बाद नीचे अंडरलाइन आ जाती है। उसके बाद ये साइजेस, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि साइजेस जो है वो उसके नंबर से भी हम साइजेस बढ़ा सकते हैं, और ये बराबर में जो स्मॉल है कैपिटल है इससे भी हम साइजेस बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं इटैलिक यू के बाद बराबर में एक ऑप्शन दे रहा है कि क्रॉस। तो मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में बताया था कि क्रॉस किस वजह से यूज़ होता है। क्रॉस यूज़ होता है जैसे हम कोई चीज़ दिखाना चाह रहे हैं उसको क्रॉस के बाद आ जाए। ये जो एक्स के नीचे है, एक्स वाला सिलेक्शन है, उसमें आपको नज़र आ रहा होगा टू, छोटा सा टू लिखा हुआ है, इसके बराबर में ऊपर टू लिखा हुआ है। ये होता है मैथ्स में, ज़्यादातर जो पेपर है उसमें ज़्यादातर ये यूज़ होता है कि A² प्लस B² इस तरीके से यूज़ होता है। इसके बाद हम कलर चेंज कर लेते हैं। हर चीज़ हम वर्ड पे कोई भी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसको सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके फिर उसके ऊपर अप्लाई होता है। अभी हमने जैसे इसका कलर चेंज करना है, उसको हमने सिलेक्ट किया, उसके बाद इस पर अप्लाई किया कलर। ऐसा नीचे वाला टेक्स्ट जो है सिलेक्ट किया, उसके बराबर में एक पेंसिल कलर नज़र आ रहा है। वो होता है बेसिकली, वो यूज़ होता है किसी भी चीज़ को हाईलाइट करने के लिए, किसी भी वर्ड को हाईलाइट करने। जैसे हमने सिलेक्ट किया, अब इसको हम हाईलाइट करना है, येलो से हम हाईलाइट कर देंगे। उसके बाद बराबर में ऑप्शंस हैं कि अलाइन टेक्स्ट। इस तरफ फर्स्ट जिस पेज पे हम वर्किंग कर रहे हैं वो ऑलरेडी अलाइन है लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद सेंटर में, जैसे हम ये फर्स्ट टेक्स्ट जो हमने लिखा है इसको हम सेंटर में करेंगे तो सेंटर में करने के लिए ये यूज़ होगा। उसके बाद बराबर में जो है लेफ़्ट हम यूज़ करते हैं। जैसे कोई भी वर्ड हमने लिखा, जैसे क्लास लिखी या कोई भी ऐसा वर्ड लिखा, उसको हम चाह रहे हैं कि लेफ़्ट साइड पर, तो लेफ़्ट साइड पर यूज़ होता है। उसके बाद बराबर में दे रहा है पैराग्राफ आप किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने लेफ़्ट का टू लिख दिया, राइट का टू लिख दिया। उसके बाद ये लाइन स्पेसिंग, अब दोनों तरफ जो है ना वो टू लेफ़्ट और राइट किस में लाइन हो गया। उसके बाद ये देखेंगे सिलेक्ट। अब हम चाह रहे हैं कि ना वर्ड को जो है ना हम ये करके यूज़ करें, तो इस ऑप्शन से यूज़ होता है। अब उसके बराबर में आप 3 डॉट्स देख रहे हैं जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि ये इसका मकसद क्या है, इसका लॉजिक क्या है इसको यूज़ करने के लिए। तो टेक्स्ट हम कोई लिखते हैं, जैसे हमने लिखा दिस इज़ माय न्यू चैनल डिटेल ब्लो। अब ये लिखा, अब ये तो हमने लिख दिया। इसको टेक्स्ट को थोड़ा सेलेक्ट करके टेक्स्ट के ऊपर साइज चेक कर लेते हैं और उसका स्टाइल चेंज कर लेते हैं ताकि ये अच्छा नज़र आए। उसके बाद हम करते हैं इसके ऑप्शंस बनाते हैं, पॉइंट्स बनाते हैं। तो इसका स्टाइल चेंज करने के बाद इसका साइज़ हम 16 रख देंगे। उसका पॉइंट्स हम बना देंगे जैसे 1 2 3 पॉइंट्स। अब फर्स्ट पॉइंट में हम लिखते हैं बैंड, सेकंड हमारा पॉइंट है वर्डपैड, थर्ड हम लिखेंगे कंट्रोल पैनल। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो दूसरे ऑप्शंस है ना वो हम दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने कंट्रोल पैनल, अब कंट्रोल पैनल के अंदर भी जो भी ऑप्शंस है ना उसको हमें दिखाना है ना। अब जैसे अभी हम 4 लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा कि ये इसका ही ऑप्शन है, तो हम इस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। जैसे अब दूसरा कोई हमने सेलेक्ट किया, अब इसका थोड़ा सा आगे कर दिया। आगे करने के बाद फिर हम इसमें इसके पॉइंट्स लिखेंगे, जो कंट्रोल पैनल है उनके पॉइंट लिखेंगे। जैसे हम लिखेंगे अनइंस्टॉल्स। अब इसके अंदर जो कंट्रोल पैनल के अंदर जो असल चीज़ होती है वो अनइंस्टॉलिंग होती है। जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसकी अनइंस्टॉलिंग होती है। अनइंस्टॉलिंग लिखा, उसके बाद ऑल सॉफ्टवेयर चेक का मतलब ये है कि जो भी हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं उसको चेक करते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर की वजह से हमारा कंप्यूटर हैंग हो रहा है तो उसको चेक करते हैं कि उसका साइज़ कितना है, वो किस वजह से हमारा कंप्यूटर उसको हैंग कर रहा है। तो वो भी चेक करने के लिए हम कंट्रोल पैनल से यूज़ कर सकते हैं। अगर वो साइज़ उसका बड़ा है और वो काफ़ी हमारा कंप्यूटर को हैंग कर रहा है तो उसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। साइजेस, उसके जो कंट्रोल पैनल के अंदर जो सॉफ्टवेयर्स हैं उसके साइजेस कितने हैं
इसकी वजह से हमारे जो उस पर कंप्यूटर पे इफ़ेक्ट कर रहा है। तो MBs और GBs भी चेक करते हैं इसमें। उसके बाद ऑप्शन दे रहा है स्पेस का। स्पेस देखें, स्पेस में 1.0 तो इसकी स्पेस कम हो जाएगी। ये स्पेसेस उसके जो टेक्स्ट के बीच में जो स्पेसेस होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं ये। अब स्पेसेस कम हो जाएगी। अगर ज़्यादा करना है, स्पेस बढ़ाना है उसके अंदर का बीच का, तो उसकी स्पेस की हम पॉइंट्स बढ़ा देंगे 1.5, 1.22। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ऑप्शंस हैं, आइकन्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें। ख्याल रखें। शुक्रिया।